भारत के स्वर्णिम इतिहास में जहां एक ओर अद्वितीय वीरता और बलिदान की कहानियां हैं, वहीं जैसलमेर के भाटी राजवंश की वीरता इन सब में विशेष स्थान रखती है। ये कहानी है रावल दुर्जनशाल और उनके जसोड़ भाटी भाइयों की, जिन्होंने धर्म, गौरव और अपने प्रण की रक्षा के लिए शौर्य और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। जैसलमेर के दूसरे शाके और जौहर की यह कहानी हमें सच्चे राजपूती आदर्शों और बलिदान की भावना से प्रेरित करती है। जैसलमेर के पहले शाके और जौहर के बाद रावल दुर्जनशाल को कुलदेवी मां स्वांग्या और भाटियों के कुलदेवता श्री कृष्ण के आशीर्वाद और अनुकंपा से जैसलमेर की राजगद्दी प्राप्त हो गई थी। राजगद्दी प्राप्त हो जाने के पश्चात रावल दुर्जनशाल भाटी और उनके भाई तिलोकसी ने कई दिनों तक सत्ता व शासन को आनंदपूर्वक भोगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के पश्चात रावल दुर्जनशाल को अपने द्वारा शाका करने के प्रण की याद आई। जैसलमेर के पहले शाके के समय रावल दुर्जनशाल, तिलोकसी भाटी और उनके जसोड़ भाटी भाइयों ने जैसलमेर के किले को त्याग दिया था और अमरकोट चले गए थे। परंतु किले को त्यागने से पहले उन्होंने प्रण लिया था कि हम जसोड़ भाटी भाई अलग से अपना शाका रचाएंगे। रावल दुर्जनशाल ने इस प्रण की याद अपने भाई तिलोकसी को दिलाई। अपने सफ़ेद हो रहे बालों को रोजाना दर्पण में देखकर रावल दुर्जनशाल भाटी चिंता किया करते थे कि कहीं समय ऐसे ही ना बीत जाए और शाका करने का उनका प्रण बीच में धरा का धरा न रह जाए। जसोड़ भाटी भाइयों की समस्या और धर्म संकट ये था कि शाका करें तो कैसे करें। पहले कोई शक्तिशाली शत्रु जैसलमेर पर आक्रमण करने का दुस्साहस तो करें। अपने शाके के इस प्रण को पूरा करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ही उस समय सुयोग्य विरोधी दिखाई दे रहा था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी एक चतुर और चालाक शासक था। वह भाटियों द्वारा शाका करने की योजना के जाल में आसानी से फंसने वाला नहीं था। इसलिए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के क्षेत्र में तिलोकसी भाटी ने लूट खसोट और मार काट का सिलसिला आरंभ कर दिया, ताकि अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित होकर जैसलमेर पर आक्रमण करें और भाटी अपने शाके का प्रण पूरा कर सके। एक दिन ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अजमेर आया हुआ था। तब उसी दिन संध्या के समय अलाउद्दीन के शाही अस्तबल पर अचानक तिलोकसी भाटी ने आक्रमण कर दिया और अरबी नस्ल की 140 घोड़ियों को साथ लेकर वह जैसलमेर रवाना हो गए। घोड़ियां लेकर रवाना होते हुए तिलोकसी ने सैनिकों से कहा कि सुल्तान से कहना, अगर घोड़ियां छुड़वानी हो तो वह जैसलमेर आ जाए। तिलोकसी द्वारा किए गए इस अद्भुत साहसिक कार्य से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी क्रोधित हो गया, लेकिन वह मन ही मन में भाटियों के साहस की प्रशंसा भी कर रहा था। सुल्तान ने तुरंत ही नवाब कमालुद्दीन को जैसलमेर भेजकर घोड़ियां मुक्त कराने के आदेश दिए और भाटियों को दंड देकर उन्हें सबक सिखाने के लिए कहा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने निश्चय किया कि पहले की तरह ही भाटियों को दंडित किया जाए। भाटियों ने इस निर्णय का हार्दिक स्वागत किया, क्योंकि भाटियों ने तो शाका करने का पहले से ही निश्चय कर रखा था। वह तो लंबे समय से इस अवसर की तलाश कर रहे थे। विक्रम संवत 1365 में नवाब कमालुद्दीन और मलिक काफूर के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना जैसलमेर आई, परंतु शाही सेना के वहां पहुंचकर शिविर लगाने से पहले ही भाटियों ने पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री व अन्य सामान का भंडारण कर किले के द्वार बंद कर लिए थे। शाही सेना ने जैसलमेर का घेरा डाल दिया। यह अंतहीन घेराबंदी 6 सालों तक चलती रही। इस लंबी घेराबंदी से शाही सैनिक थक गए और अपने परिवारों से दूर रहने के कारण सैनिक चिड़चिड़े भी रहने लगे। वहीं दूसरी तरफ किले के अंदर भी खाने पीने की सामग्री अब धीरे धीरे खत्म हो रही थी। इस स्थिति ने जसोड़ भाटी भाइयों को बाध्य किया कि खाने पीने की सामग्री खत्म होने से पहले ही वह शाका कर लें। इसलिए उन्होंने 6 सालों से प्रतीक्षित शाका और जौहर करने का निश्चय कर लिया। रावल दुर्जनशाल भाटी ने अपने कुलगुरु से शाका और जौहर करने की श्रेष्ठ तिथि निकलवाई। रावल दुर्जनशाल ने शाका करने का समय जानकर अपनी रानी सौढ़ी को जौहर करने की तिथि बताई। रानी ने स्वर्ग में पहचान करने के लिए रावल से शरीर का चिन्ह मांगा। तब रावल दुर्जनशाल ने अपने पैर का अंगूठा काट कर दे दिया। 10वीं तिथि के दिन जौहर हुआ। रानियों ने तुलसी दल की माला धारण की तथा त्रिलोचन, त्रिवदन ली और 1600 हिंदू क्षत्राणियों के साथ पवित्र जौहर की अग्नि में प्रवेश किया।
अगले दिन एकादशी तिथि को जैसलमेर दुर्ग के कपाट खोले गए। रावल दुर्जनशाल, उनके भाई तिलोकसी और साथ में सैकड़ों हिंदू राजपूत वीर 65,000 शत्रुओं पर टूट पड़े। युद्ध करते समय रावल दुर्जनशाल के भाई तिलोकसी के सम्मुख पांजू नामक मुस्लिम सेना नायक आया। यह अपने शरीर को सिमटाकर तलवार के वार से बचाने में माहिर था, परंतु वीर तिलोकसी भाटी की तलवार के एक ही वार से उसके शरीर के 9 टुकड़े हो गए। इस पर रावल दूधाजी ने तिलोकसी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि इस शौर्य पर मेरी नजर लगती है। कहते हैं कि तभी तिलोकसी का प्राणांत हो गया। जैसलमेर के इस भयंकर युद्ध के अंत में अपने वीर राजपूत योद्धाओं के साथ रावल दुर्जनशाल ने वीर गति प्राप्त की। रावल दुर्जनशाल आसनी गांव में बने हिंगलाज माता मंदिर के पास मारे गए थे। उस स्थान पर आज भी उनकी छतरी बनी हुई है। यह छतरी आज भी उनकी वीरता की गवाही दे रही है। भारत माता की रक्षा में रावल दुर्जनशाल ने अपना क्षत्रिय धर्म निभाया और हिंदुत्व के लिए आशा का संचार किया था। इसके साथ ही जैसलमेर किले के बाहर लड़े गए युद्ध में उत्तयराव जसोड़ भाटी ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था। उनका युद्ध करते हुए सिर कट गया, परंतु काफी समय तक वह बराबर तलवार चलाते रहे और युद्ध करते रहे। उन पर नील के छिंटे डालने पर उनका धड़ शांत हो गया और धरती माँ की गोद में समा गया। जहां उनका धड़ गिरा था वहां पर उनकी एक मूर्ति की स्थापना की गई थी। जैसलमेर की दर्जी अब तक इनकी पूजा करते हैं। रावल दुर्जनशाल की 11 रानियां थीं, जिनमें से 10 रानियों ने युद्ध से पहले ही जौहर कर लिया था, लेकिन उनकी 11वीं रानी जैसलमेर के शाखे के समय अपने पीहर गई हुई थी। वह खींवसर गांव के लाखा मांगलिया की पुत्री थी। रानी के साथ खींवसर गए हुए हूंफा बारठ को रानी ने रावल दुर्जनशाल का सिर लाने भेजा ताकि वह उसे गोद में रखकर सती हो सके। जैसलमेर पहुंचकर हूंफा बारठ ने नवाब कमालुद्दीन से रावल दुर्जनशाल का सिर मांगा। तब नवाब ने कहा कि रावल का सिर कटे तो काफी दिन हो चुके हैं, इसलिए वह अगर बोरों में रखे हुए सिरों में से रावल दुर्जनशाल का सिर पहचान सके तो वह ले जा सकते हैं। रावल के बचपन के साथी और निष्ठावान सहयोगी हूंफा चारण ने बोरों में रखे हुए शीशों को एक दोहा सुनाया। यह दोहा सुनकर बोरों में रखे अनेक सिरों में से रावल दुर्जनशाल का सिर ठाके मारकर जोर से हंस पड़ा। यही रावल का सर था। नवाब कमालुद्दीन ने रावल दुर्जनशाल का सिर हूंफा बारठ को सौंपते हुए अपने शत्रु के आगे श्रद्धा से सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि वीर गति प्राप्त किए हुए एक राजपूत का सिर ही ऐसा चमत्कार दिखा सकता है। वहां पर उपस्थित सैकड़ों मुस्लिम सैनिक भी इस चमत्कार से हैरान थे। जैसलमेर के इस इतिहास ने हमें यह सिखाया कि जब धर्म और सम्मान की रक्षा की बात हो तो साहस और संकल्प की शक्ति किसी भी चुनौती को पार कर सकती है। रावल दुर्जनशाल और उनके वीर साथियों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनकी अमर गाथा हमारे इतिहास का वह उज्जवल अध्याय है जो हमें गौरव और देशभक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भारतीय संस्कृति और राजपूती परंपराओं की यह कहानी इतिहास के पन्नों में सदा अमर रहेगी।